अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर का टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस करने का आसान तरीका समझेंगे। आपके सलाह टाइम इंडिकेटर के टेम्परेचर सेंसर के ख़राब होने की सूरत में आप अब्दुल्लाज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से इस तरह का नया टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट के साथ हासिल कर सकते हैं। अब हम अपने पुराने सेंसर से ये नया सेंसर रिप्लेस करने का तरीका समझेंगे। सलाह टाइम इंडिकेटर के किसी भी पार्ट को रिप्लेस करने से पहले अपने सलाह टाइम इंडिकेटर को ऑफ करके पावर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना ना भूलें। सलाह टाइम इंडिकेटर में टेम्परेचर सेंसर हमेशा टेम्परेचर डिस्प्ले के करीब ही यूनिट के साइड में लगा हुआ होता है। ये देखिए, इस यूनिट में टेम्परेचर डिस्प्ले यहाँ है और इसका सेंसर इसके पास यहाँ साइड में लगा हुआ है और यहाँ से ये वायर की मदद से अंदर टेम्परेचर डिस्प्ले की सर्किट से कनेक्टेड है। ज़्यादातर सिर्फ इस सेंसर को रिप्लेस करने से टेम्परेचर सेंसर का मसला हल हो जाता है। तो चलिए हम आपको ये सेंसर रिप्लेस करके दिखाते हैं। सेंसर रिप्लेस करने के लिए हमें पहले इन दो स्क्रूज को खोलना होगा। स्क्रूज को खोलने के लिए आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर या फिर इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं। इन स्क्रूज को संभाल कर रखें। अब इस सेंसर को ऐसे बाहर की तरफ निकाल लें। आप देख सकते हैं ये सेंसर एक वायर से कनेक्टेड है। अब इस वायर के कनेक्टर को प्रेस करते हुए ऐसे आराम से खींचकर सेंसर से डिस्कनेक्ट कर लें। अब अपने नए सेंसर को इस वायर के साथ इस कनेक्टर की मदद से कनेक्ट कर लें। फिर इसे पुराने सेंसर की जगह पर उसकी पोजीशन में रखकर पहले की तरह दोनों स्क्रूज की मदद से फिक्स कर लें और हमारा टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस हो गया। अब आप अपने सलाह टाइम इंडिकेटर को ऑन करके टेम्परेचर सेंसर चेक कर ले कि वो अब सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर सेंसर सही से काम कर रहा है तो इसका मतलब खराबी सेंसर में ही थी, और अगर अब भी टेम्परेचर सेंसर का मसला हल नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके सेंसर के वायर या फिर टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट में खराबी है। तो अब हम वायर के साथ टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट भी रिप्लेस करने का तरीका देखेंगे। सर्किट रिप्लेस करने के लिए हमें सलाह टाइम इंडिकेटर का बैक कवर खोलना होगा। बैक कवर को इन स्क्रूज की मदद से बंद किया हुआ है। सबसे पहले हम इन स्क्रूज को खोल लेते हैं। स्क्रूज को संभाल कर रखें। अब हम इस बैक कवर को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। बैक कवर हटाने के बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसर का वायर सेंसर से निकलकर टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट तक जा रहा है। तो अब हमें इस सर्किट को निकालना है। सर्किट निकालने से पहले टेम्परेचर सेंसर से हमें इस वायर को डिस्कनेक्ट करना है। पहले हमने सिर्फ सेंसर चेंज किया था, अब हम इस वायर के साथ साथ टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट भी चेंज कर रहे हैं। अब हम टेम्परेचर डिस्प्ले सर्किट निकालेंगे। उसके लिए पहले हमें इस वायर के कनेक्टर को प्रेस करते हुए ऐसे खींचकर डिस्कनेक्ट कर लेना है। दरअसल इस वायर के जरिए टेम्परेचर डिस्प्ले को पावर सप्लाई मिलता है। अब हमें इस सर्किट को निकालना है। ये सर्किट कुछ स्क्रूज की मदद से फिक्स किया हुआ है। अब हम इन स्क्रूज को खोल लेंगे। स्क्रूज खोलने के बाद आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले सर्किट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसकी जगह उसी पोजीशन में हम अपना नया डिस्प्ले सर्किट रखकर पहले की तरह स्क्रूज की मदद से फिक्स कर लेंगे। ये वायर कुछ टाइस की मदद से टाई किया हुआ है। अब एक एक करके इन टाइस को काटते जाए और पुराना वायर निकाल कर उसकी जगह नया वायर रखकर टाई करते जाए। अब इस वायर को फिर से कनेक्टर की मदद से डिस्प्ले सर्किट से कनेक्ट कर देना है। अब सर्किट के इस वायर को टेम्परेचर सेंसर से कनेक्ट कर लें। अगर आपने इन वायर्स को टाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही छोड़ दिया है तो भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब बैक कवर लगाने से पहले एक बार पूरे एहतियात के साथ सलाह टाइम इंडिकेटर ऑन करके चेक कर ले कि आपका टेम्परेचर सेंसर सही से काम कर रहा है या नहीं। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद बैक कवर रखकर फिर से स्क्रूज के साथ अच्छी तरह टाइट कर दें। इसी के साथ हमारा टेम्परेचर सेंसर रिप्लेसमेंट मुकम्मल हो गया और हमें उम्मीद है कि अब आपके टेम्परेचर सेंसर का मसला हल हो गया होगा।